शुरू करते हैं। नमस्ते जी। तो आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है द कैजुअल पॉडकास्ट। इस सेटअप को देख के आप सारे लोग पहचान ही गए होंगे कि इस पॉडकास्ट का नाम द कैजुअल पॉडकास्ट क्यों है। तो आज हमारे पहले गेस्ट हैं गुलशन जी। तो गुलशन जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे नए पॉडकास्ट में आके? भाई एकदम फुल कैजुअल वाइब आ रही है। मस्त कैजुअल बातें करेंगे, मस्त कैजुअल पॉडकास्ट करेंगे, जो चीज़ें हो रही है वो बताएंगे और मज़े करेंगे फुल कैजुअली। तो अभी बस मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बता दें, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप? तो भाई मैं हूँ वैसे महिपालपुर दिल्ली, और मैंने अपनी जो बैचलर्स है वो करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, जिसमें मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। और उसके बाद में मैंने फिर 2-3 इंटर्नशिप्स की, और फिर मैंने जो मेन जॉब की वो 1-1.5 साल की मैंने 9XM में, 9X स्टेशन, 9X जलवा, जहाँ पे मैं DOP और कंटेंट प्रोड्यूसर था। और वहाँ पे काम वाम करके काफ़ी कुछ सीख के वहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन और अपनी काम को टाइम देने के बाद में फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ लंदन UK से, जो कि कैंटरबरी में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, जहाँ पे मैं MA फिल्म विद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये है जी। तो गुलशन जी, हमारे कुछ सवाल होंगे। जैसे हमारे कई सारे भाई बंधु वो चाहते हैं कि वो भी UK जाके पढ़ाई करें, ठीक है, वो भी अपनी मास्टर्स वहाँ से करें। तो हमारे कुछ सवाल हैं। तो पहला टॉपिक, बिल्कुल ना देर करते हुए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। गुलशन, जैसे कि आप UK गए, तो सबसे पहले UK का जाने का प्रोसीजर क्या है? मतलब अगर कोई बंदा हो यहाँ कुछ जाना चाहता हो तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है? और गुलशन जी, उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि आप UK गए, ठीक है, लेकिन आपने ये सोचा कैसे कि मैं UK जाके पढ़ाई करता हूँ, मैं वहाँ से अपनी मास्टर्स करता हूँ? तो उसका एक क्या प्रोसेस था, आपका माइंडसेट क्या था, आप वो बता दो। गुलशन जी नहीं बोलते हैं। गुलशन तो भाई मैं सबसे पहले तो यही बताता हूँ कि मैंने कैसे सोचा, फिर उसके बाद मैं प्रोसीजर बताऊँगा कि वो सब कैसे हुआ। तो भाई मेरा ऐसा सीन था कि मेरा ना शुरुआत से ही फिल्म मेकिंग में रहा है, सबको पता ही है, ठीक है, जितने भी मुझे जानते हैं। तो मेरा शुरुआत से यार फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में ही बहुत मन रहा है। और वो सब करने के बाद में ना तो मेरा फिल्म्स को लेके था कि भाई ये लोग बनती कैसे हैं, ये वो, कि कैसे ये सब चीज़ें होता है। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि अभी 9XM में भी काम कर रहा था, तो वहाँ ऐसा था कि भाई काम करते करते ना एक ही चीज़ तुम रेगुलर करते हो, तो मैं थोड़ा सा, मेरे साथ ऐसा सीन है कि मैं एक चीज़ से ना, थोड़ा सा, हाँ वही। और मेरे को ये था कि भाई देखो मास्टर्स भी करनी थी मेरे को, और फिल्म मेकिंग के अंदर ही करनी थी। और ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि भाई इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, बट मेरा ये था कि भाई बाहर अब्रोड भी एक्सप्लोर कर लेंगे, और बाहर का कल्चर भी पता चल जाएगा, और बाहर जैसे फिल्म्स बनती हैं जिस तरीके से, तो मैंने सोचा था कि वो एडवांस तरीके से मुझे मस्त पता चलेगी कि भाई कैसे कैसे चीज़ें बनती है, क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो हमारे में थोड़ा बहुत आने में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर थोड़ा बहुत टाइम लगता है इंडिया तक आने में। तो मैं सोचा था कि भाई क्या पता भाई बाहर ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं सीख पाऊँ, स्पेसिफिक किसी चीज़ में जा पाऊँ। तो मैंने ये सब चीज़ सोची थी। और उसके बाद में फिल्म मेकिंग के मामले में यार मैं बताऊँ, फिल्म्स के जो अच्छे स्कूल्स हैं वो सबको पता है कि न्यूयॉर्क में काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, और UK में है, और पराग में है, ऐसी 2-3 जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छे फिल्म स्कूल्स हैं। और लंदन फिल्म स्कूल्स के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना हुआ है, कितने हमारे खुद के बॉलीवुड के इतने एक्टर्स हैं जो वहाँ से कितना कुछ सीख के आए हैं। तो इसमें जब मैं सबसे पहले बताऊँ तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बाहर जाने के लिए। देखो 12th के बाद भी बच्चे बाहर जा सकते हैं बैचलर्स करने के लिए। देयर इज़ नो स्पेसिफिक थिंग कि आपको कोई डिग्री चाहिए ही, ठीक है। अगर जिसको बैचलर्स करनी है वो भी बाहर आ सकता है, और जिसको मास्टर्स करनी है, PhD करना, वो भी बाहर आ सकता है। उसमें रिक्वायरमेंट के लिए जिसने बैचलर्स की है उसको IELTS की ज़रूरत पड़ती है। गुलशन, तुम्हारे कितने बैंड आए थे IELTS में? भाई मेरे जो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरे बैंड्स जो आए थे, देखो ये हमें पता है, हम काफी अच्छे दोस्त हैं, सबको पता भी है ये, तो झूठ पकड़ी जाएगी यहाँ पे। एग्जैक्टली, तभी मैं बता रहा हूँ मेरे 7 बैंड्स आए थे, ठीक है। कितने आए थे? और 7 बैंड्स यार, ये तो जो है वो ही बताया। और आप झूठा 7 बैंड थे ही नहीं भाई। 6.5 थे भाई, झूठ बोल रहे हो भाई
और आप पहली बारी में शायद फेल भी हो गए थे, मैंने ऐसा सुना। डिमोटिवेटेबल बात नहीं है। देखो अगर आप एक बार फेल हो तो हाँ, दोबारा देख के आप पास होके भी जा सकते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं मेरे को ना बस थोड़े ऐसा पैसे सीन हुआ लग था कि जाते हैं मैं ना एक्स्ट्रा घर भाई वालों के। बहुत ज़्यादा हाँ, पैसे लग जाते हैं अच्छा पॉइंट है ये। बट सीन ऐसा था, हाँ पैसे जो होता है, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ आइल्स के एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है। जो फीस होती है भाई, मेरे टाइम पे मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब उसकी कॉस्ट थी 15,500 इंडियन रुपीज़, ठीक है। और जब मैंने दोबारा टेस्ट दिया तो वो 1,000 रुपये बढ़ गए थे, विच कॉस्ट मी 16,500 इन इंडियन रुपीज़, ठीक है। 1000 और इन कोर्स दोबारा देने के 1000 रुपये ज़्यादा लिए तुमसे। नहीं, वो लोग है ना बेसिकली क्या करते रहते हैं भाई, वो है ना बढ़ाते ही रहते हैं, सच में ये बढ़ाते ही रहते हैं। और ये भी है, और मैं एक चीज़ और बता दूं उनको जिनको ना पता हो और ये मिथ हो कि तुम आइल्स का एग्ज़ाम कितनी बार भी दे सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट कि तुम सिर्फ 2 ही बार दे सकते हो, 3 बार दे सकते हो, नहीं, देयर इज़ नो लिमिट। इसमें जाति का खेल नहीं है ना। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई जनरल वालों को एक बार मिलने का मौका, 2 बार ऐसे ये हो, नहीं, ठीक है, तुम कितनी बार भी दे सकते हो, यू जस्ट हैव टू क्लियर, ठीक है, बस ये चीज़ होती है। और आइल्स के एग्ज़ाम में जो प्रोसीजर होता है, तुम्हें सबसे पहले सेंटर दे दिया जाता है, सबसे पहले तुम्हारा स्पीकिंग होता है, ठीक है। स्पीकिंग के बाद में कुछ लोगों का बाद में भी होता है, ऐसा नहीं है कि पहले ही होता है, बट मेरा जो हुआ था वो पहले स्पीकिंग हुआ था, और उसके बाद में फिर रीडिंग राइटिंग। ठीक है यार, ठीक है, बोर मत करो यार, बस ठीक है गुलशन यार। कैजुअली तो ऐसा ही है, फिर कैजुअल है भाई, इतना फॉर्मल क्या जो तुम भी मतलब गुलशन जातिवाद तुमने, हाँ जी भाई बोलो सॉरी बीच में कट किया। मैं कह रहा हूँ कि जाति वाला तो तुमने पॉइंट, मैं अच्छा चलो ठीक है यार, ज़्यादा इतना इन डेप्थ नहीं जाते हैं। तो मैं कह दिया कि भाई तुम्हें अपनी आइल्स का वो देना पड़ता है, ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डालने पड़ते हैं, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद में क्या होता है कि जो लेवरेज था, जिन्होंने जैसे किया था, उनके पास एक ऐप था जिसके अंदर उन्होंने मेरे को ना पहले ही शॉर्ट लिस्ट करके दिया। लेकिन भाई मैं यहाँ भी एक स्कैम होता है, मैं तुम्हें बता दूँ कि इन लोगों की ऑलरेडी टाई-अप्स होती हैं काफ़ी यूनिवर्सिटी से। तुम अगर ये कहोगे कि भाई नहीं मुझे तो इस यूनिवर्सिटी में चाहिए और ये कोर्स चाहिए, तो दे विल कन्विंस यू कि नहीं यार इसमें ऐसा है लेकिन इसमें ऐसा है। तो मैं तो तुम्हें वही बोलूँगा भाई, अगर जो तुम्हारा मन हो ना तुम वही लेना, किसी की सुनना। बेसिकली यही होता है कि ये जितनी भी एजेंसीज है, जितना मुझे समझ आ रहा है, ये इनके अपने प्रेफरेंसेस कॉलेजेस होते हैं जहाँ से इनको कमीशन या फिर जो भी होता है इनको ज़्यादा मिलता होगा या फिर कुछ, और फिर ये टारगेट करते हैं कि उसी लोकेशन पे बच्चे जाए, या फिर वो कन्विंस कर दे कि ये बच्चे उसी लोग हमारे प्रेफर्ड कॉलेज में ही जाए। हाँ, लेकिन इसमें यार एक कैच भी है कि मैं मतलब प्रॉपर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पेसिफिक कोई लोकेशन चाहिए होती है। देखो जैसे मैं था, मुझे ना यूके में कैंटरबरी चाहिए था, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया यूनिवर्सिटी, और उन्होंने मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट दी, जो कि यहाँ पे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, टॉप टायर 2 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, ठीक है। अब समझ वाली बात हमारी भी है इसमें कि यार आपको कौन सा कोर्स और कैसा चाहिए, क्योंकि वो लोग तो नहीं पढ़ने आ रहे ना, पढ़ना तो हमें है, कोर्स तो हमें करना है। दे विल सेड जस्ट कि भाई तुमने जो रिक्वायरमेंट्स मांगी, जो कोर्स मांगा, वो हमने तुम्हें लाके दे दिया, ठीक है। बस ये है कि वो जो हम कोर्स लेते हैं, वो जब हम चीज़ लेते हैं तो वो लोग वही लाके दे देते हैं जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब कई यूनिवर्सिटीज़ बस ये होता है कि अब यार अभी बाहर मैं एक बात बोलूँ ना, जो भी बच्चा पढ़ने आता है ना, सब ये चाहता है कि भाई मेरे पैसे कम से कम लगे, जितने कम हो सके मेरे उतने पैसे कम लगे। और कम से कम यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, जिनमें हमारे पैसे कम लगते हैं। अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में की मैं बात करूँ तो उनमें बहुत लगता है। अगर मैं यही बात करूँ, मैंने खुद से लंदन फिल्म ऑफ स्कूल में ट्राई किया था, जिसका जो फीस थी भाई, वो फीस बहुत ज़्यादा थी, लाइक अराउंड मैं कहूँ लाइक मेरा जो ओवरऑल जो खर्चा लग रहा था वो यार मेरा लग रहा था यार 70-75 lakhs, ठीक है, विच इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा। एज आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लेवरेज ऐसे हेल्प भी करता है कि भाई तुम्हें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दे देंगे, जो तुम्हें कोर्स चाहिए वो दे देंगे, तो ये है, ये काफ़ी बात है डिप्लोमेटिक है यार। ये कि तो उनका टाई-अप्स तो होता है, टाई-अप्स तो होता है। हाँ गुलशन, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, सारा प्रोसेस हो गया, आपका कॉलेज सिलेक्शन हो गया, आप लंदन पहुंच गए, ठीक है,
तो लंदन पहुंचने के बाद इनिशियल चैलेंजेस क्या रहे थे आपके लिए? लंदन पहुंचने के बाद आपके कुछ इम्प्रेशंस होंगे लंदन को लेके कि लंदन ऐसा होगा, कुछ नोशंस आपके चेंज हुए कि यार जो मैं सोच के गया था शायद ये वैसा नहीं है, तो कुछ अलग दिखा आपको? तो भाई चैलेंजेस का तो ऐसे था, देखो भाई मेरे को तो कोई चैलेंजेस आए नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे जो दोस्त का था वो भाई यहाँ रहता था, वो ऑलरेडी कोर्स कर रहा था, तो वो 6-7 महीने से ऑलरेडी सेटल्ड था यहाँ पे, तो ऑलरेडी घर में रहता था और मेरा उसके साथ रहने का सीन सेट हो गया था। और खाने वाने का भी कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे खाना बनाना आता था, तो मेरे को भाई रहने के लिए तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है, खाना भी टाइम से मतलब कुछ और भी बोल सकता था, लेकिन उसने खाना भाई यहाँ पे हाँ, आके तो क्योंकि भाई बर्तन तो देखो, धोता भाई- नहीं था, वहाँ भाई जाके तो लोगों ऐसा से था, खाना देखो, बनवा रहा है। सही है भाई, आपके भाई मजे हैं। देखो भाई लेकिन ये था ना, देखो अपने लिए यार, अपने को है ना खाना यार बढ़िया चाहिए, मतलब वो पिज्जे बर्गर से यार अपना नहीं हो पाता, अपने को प्रॉपर मतलब पूरा रोटी सब्जी चाहिए, तो वो वाला सीन था, और यहाँ पे वो चीज़ सेट थी। मेरे को जो दिक्कतें और जो मैं चैलेंजेस कहूँ जिन चीज़ों में आई, वो चीज़ें थी यार पढ़ाई को लेके काफ़ी थी, ठीक है। शुरुआत में अगर मैं इनिशियल चैलेंजेस की बात करूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो यार एक्सेंट, ठीक है, कि भाई एक तो हम लोग तो यार अभी मतलब इंग्लिश हम प्रॉपर बोलते हैं, बट हमारी इंडियन इंग्लिश अलग होती है और यहाँ की ब्रिटिश इंग्लिश वो बहुत अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए उनका काफ़ी भाई जो उनका एक्सेंट था वो पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ के जो कॉलेज के स्टाफ होते हैं वो भी थोड़ा बहुत समझते हैं, तो दे विल स्पीक वेरी स्लो जस्ट टू कि हमें अंडरस्टैंड हो जाए, हमें समझ में आ जाए ये सारी चीज़ों का। तो वो था। दूसरी चीज़ ये थी कि दिक्कत होती है आई गेस। हाँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होती है, ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स को होती है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अदरवाइज और जगह तो सारे सब लोग मतलब सिंस यू आर फ्रॉम महिपालपुर तो थोड़ी दिक्कत तो आती होगी। ये क्या बोल रहा था कि टॉन्ट मारा से है? वो भाई मैं कह तो रहा हूँ, देखो भाई जैसे तैसे भाई वो हरियाणवी तो महिपालपुर के लड़के बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, हाँ काफी अच्छा बोलते हैं। हाँ गुलशन, बट गुलशन अनलाइक गुलशन। हाँ भाई ये बताना, जैसे अगर मान लो कि कोई नया बंदा आ रहा है, उसको घर वर ढूंढना है, राइट, तो कैसे ढूंढ सकता है वो घर जो उसको अफोर्डेबिलिटी भी सही रहे, अफोर्ड भी कर पाए, और उसके कॉलेज के आसपास हो? मतलब कैसे ढूंढते हैं घर, कैसे ढूंढते हैं लोग स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स? भाई ऐसा है कि भाई जिनके पास पैसा है, मैं तो पहले बोलूँगा जिनके पास पैसा है तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी जो भी यूनिवर्सिटी होगी तुम्हारी वो ऑलरेडी हम हमारे जैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं, कम से कम पैसों में अगर कैसे- मिडिल क्लास फैमिली की अगर मैं बात करूं तो भाई वेबसाइट्स हैं, जैसे कि है यहाँ पे houserent.com, ठीक है, और यहाँ पे ना भाई वेबसाइट से ज़्यादा ना यहाँ पे एजेंट्स हैं, ठीक है, एजेंट्स के ऑफिसेज हैं, ब्रोकर, ठीक है, तो वहाँ ब्रोकर ही कहते हैं अपनी उसमें तो ब्रोकर ही कहते हैं, बट यहाँ पे हाउस एजेंट्स की एजेंसीज है। और यहाँ पे ना भाई एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना ओनर तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, ना ही कभी दिखेगा, ना तुम्हारी कभी बात होगी, ठीक है, तुम्हारी बात होगी सीधा एजेंसी से, ठीक है, जिनके पास ओनर अपना घर छोड़ जाता है कि भाई ये मेरा घर है, मुझे इतना रेंट चाहिए, तुम दे दो, तुम्हें जिसको बेचना है बेच दो, ठीक है, जिसको देना रेंट पे दे दो, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं वो एजेंसीज के पास जाते हैं और फिर उनके नाम से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मिनिमम 1 साल का, ठीक है, 1 साल का बनता है। और यहाँ पे एक चीज़ का कैच ओवर है नए बच्चों के लिए मैं बताऊं कि भाई यहाँ पे ना अगर आप यूके में अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो बहुत दिक्कत होती है कुछ पार्ट्स में, जिसे खुद इंडिविजुअली घर लेना है जिसका कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें ना चाहिए होता है एक ऐसा पर्सन जो यूके में ऑलरेडी सेटल्ड हो, ठीक है, एज अ गारंटर। हाँ, फिर तुम्हें इजी हो जाता है वो घर ढूंढने में। हाँ, क्योंकि वो गारंटर का सीन होता है, अगर गारंटर सीन नहीं होता है तो भाई तुम्हें 1 साल का पूरा पे करना पड़ता है, पूरा। अच्छा, ठीक है, तो आपने पे कर रखा है या फिर आपके पास गारंटर था तो फिर आपको पूरा? भाई मेरे पास गारंटर नहीं था शुरुआत में, मैं जब गया तब मैं अपने दोस्त के जो मेरे भाई का जो दोस्त है उसके पास रहा। उसके बाद में मैंने जब अपना 1 महीने बाद वहाँ से चेंज किया तो मुझे ऑलरेडी एक बंदी रह रही थी, उसकी टेनेंसी चल रही थी 1 साल की, तो उसे स्विच करना था, तो मैं उसकी टेनेंसी ले ली और अपने नाम पे रिप्लेस करा लिया। मेरे कुछ हाउसेस में ऐसा भी होता है कि जस्ट यू हैव टू पे 1 मंथ एडवांस और सिक्योरिटी, उसके बाद तुम रह सकते हो, यू डोंट हैव टू पे फॉर दी। हाँ,
सो यू डोंट हैव टू पे फॉर दी होल अमाउंट, ठीक है। तो वो कुछ ही घर में होता है, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। और वो ढूंढ कैसे सकते हो, जब भी आप आने वाले होते हो ना, तो आपको ऑलरेडी जो भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जिसके साथ भी आपको अपना पूरा प्रोसेस करा रहे हो, तो वो आपको ऑलरेडी ग्रुप में एडिट करा देते हैं, जो उस कॉलेज के ग्रुप में और बच्चे होते हैं। तो वहाँ पे तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हो कि आई नीड दिस दिस दिस, और वो आपकी हेल्प कर देंगे। वहाँ जॉब्स का क्या सीन है? काम की भाई, जैसे नए बच्चे आ रहे हैं, जैसे आप तो 20 लाख रुपए दे के गए थे, आपके पेरेंट्स ने दे दिए, बाकी जो लोन लेके जाते हैं उनको चुकाना भी तो है, तो वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो वहाँ पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है स्टूडेंट्स का, मतलब कैसे कितने घंटे काम कर सकते हैं, वो कैसे क्या होता है? मेरे को इसमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसमें भी जाते हैं कि यार कोर्स ले लेते हैं वो कोई सा भी, क्योंकि बाहर जाना है, और बाहर जाके वो कुछ जॉब कर रहे होते हैं, कहीं मैकडी में, डोमिनोज वगैरह में जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं कई सारे, और कई सारे जनरली पढ़ने भी जाते हैं। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि लाइक जैसे वहाँ जॉब्स का क्या सीन है? लाइक अभी बहुत सारे मैंने पीछे पढ़ा भी था कि यूके में जॉब्स नहीं है। हाँ, जो भी इंडिया से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको रेसिज्म बहुत फेस करना पड़ रहा है। हाँ, मान लीजिए मैं ही आ रहा हूँ नया, ठीक है, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि भाई जॉब का क्या सीन है वहाँ पे, मैं कॉलेज करते हुए काम कर सकता हूँ, कितने घंटे कर सकता हूँ, कितने पैसे मेरे बन सकते हैं एज अ स्टूडेंट, क्या लॉ नए आए हुए हैं? तो एक स्टूडेंट को सबसे पहले बताऊं तो मैं 20 घंटे पर हफ्ते मिलते हैं, ठीक है, पर वीक, ठीक है। उसके बाद में अब मैं बात करूं कि वो जॉब्स कैसे ले सकते हैं। जॉब्स का ऐसा सीन है भाई कि या तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, मैं तुम्हें खुद ही पहले ही बता देता हूँ। अदर दूसरा जो रास्ता है वो करने के लिए, उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा कि भाई अपनी रिज्यूमे बनाने पड़ेंगे और जगह जगह खुद बांटने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये करना पड़ेगा, मतलब आपको उन स्पेसिफिकली शॉप्स में या फिर उन जगहों पे जाके खुद अपना रिज्यूमे देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वाइट कॉलर जॉब्स मिलना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग देते ही नहीं है। एक बार व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब समझा दीजिए। हाँ, कि व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स क्या व्हाइट होते हैं? कॉलर जॉब्स हो गई भाई, व्हाइट कॉलर जॉब्स हो गई जहाँ पे तुम आराम से ऑफिस में एक डेजिग्नेशन होती है तुम्हारी, एक पोस्ट होती है तुम्हारी किसी भी चीज़ के लिए। एग्जैक्टली, मतलब यानी डॉक्टर, लॉयर, मैनेजर, हाँ, ये सारी कॉर्पोरेट में कोई एक इंजीनियर हो गया ये। हाँ, और जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती है वो भाई यही होती है जो आप मैकडी में काम करते हो, या इधर काम करते हो, या उधर काम करते हो, कोई भी छोटा मोटा, मतलब डिलीवरी बॉय हो गया, वेटर हो गया, डिलीवरी बॉय, एग्जैक्टली, कैशियर हो गया, कुछ हाँ, ठीक है, स्वीपर हो गया, ठीक है, ये सब, ठीक है, ठीक है। और वाइट कॉलर जॉब्स भाई तुम सोच के आओ तुम्हें आते ही मिल जाए, वो नहीं हो सकता, मैं पहले ही बता दूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, यहाँ आने के बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस 0 ही काउंट होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास यहाँ का एक्सपीरियंस है तो मे बी तुम्हारे चांसेस है कि तुम्हें शायद मे भी मिल जाए, लेकिन भाई मिलना यहाँ पे, मैं पहले बोलूँ तो यहाँ जॉब्स ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक स्टूडेंट को ब्लू कॉलर जॉब्स ही करनी पड़ती है, और वो भी कैसे करनी पड़ती है? ऑनलाइन कोई रिप्लाई नहीं देता तुम्हें, कोई रिवर्ट नहीं आता, तुम्हें अपने रिज्यूमे लेके हर जगह जाना पड़ता है और बांटना पड़ता है, वो भी क्यों? जस्ट टू सर्वाइव, ठीक है। और जो यहाँ पे बेसिक पे है वो मैं बताऊं, वो होता है 10.42 पाउंड्स पर आवर, ठीक है। मतलब कि एक घंटे का 1000 रुपये। हाँ, इंडियन रुपीज में मैं बोलूँ तो एक घंटे का 1000। तो मान लो जैसे ये एक, हाँ ठीक है, सॉरी, कंटिन्यू करो आप। हाँ, तो ये होता है, और तुम 20 घंटे ही काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। ये जो जॉब होती है, हाँ, ये हफ्ते में, और ये जो जॉब होती है ये होती है NI पे, नेशनल इंश्योरेंस, जो कि लीगल मानी जाती है, जिसका पैसा सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आता है। यहाँ पे दूसरा तरीका भी होता है जॉब करने का, वो होता है कैश इन हैंड, जो कि इलीगल होता है, जहाँ पे तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं आता है, तुम्हें कैश मिलता है, वो पैसा, वो इलीगल है। अगर कोई पकड़े गए, डिपोर्ट, ठीक है, वो भी जॉब्स मिलती है, लेकिन उनका ये जॉब्स पैसा ऐसी भी बहुत होती कम है ना? होता है। अच्छा, हाँ, उनका पैसा तुम्हें सिर्फ, जैसे जो NI पे नॉर्मल 10.42 मिलता है, तो तुम्हें सिर्फ कैश इन हैंड पे सिर्फ 6 पाउंड मिलेगा, 5 पाउंड मिलेगा। और बच्चे करते, हाँ, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है।
तो अगर मान लो मैं आप ही की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट एक महीने में कितना पैसा कमा सकता है? क्या वो अपना रेंट निकाल पाएगा, अपना खर्चा निकाल पाएगा कि नहीं? आप वो बता दो। हाँ, अगर जॉब मिल गई तुम्हें तो भाई निकाल पाओ। मैं ऑन एन अगर एवरेज कितना बताऊं, कमा मैं लेता है एक स्टूडेंट? ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ क्लोज टू 1 चला जाता है, ठीक है। मतलब 1 लाख तक वो अदरवाइज स्टूडेंट कमा सकता है? हाँ, चला जाता है, चला महीने में? जाता है, लेकिन हाँ महीने में, ठीक है। हाँ। लेकिन यहाँ पे रेंट्स भी उतने ही हैं। मैं खुद अपने इस रूम का 50,000 पे करता हूँ, ठीक है। 50,000 इस रूम का? 50, इस रूम का मैं 50,000 पे करता हूँ भाई। और उसके बाद महंगा है। ग्रोसरीज है। बहुत महंगा है। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगा भाई, बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन ये है कि ये घर ना मेरे नाम पे है, तो ये रूम मेरे नाम पे है, तो मैं ना लीगल हूँ यहाँ पे। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि किसी के साथ रह लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि जितने भी घर होते हैं ना, उसमें तुम एक रूम में एक ही बंदा रह सकता है यहाँ पे। अच्छा, अगर कोई दूसरा रहता है तो वो मतलब इलीगल मेरे नाम पे अगर है कमरा तो सिर्फ मैं रह सकता हूँ वहाँ पे? और मैं इसको आप एज रह अ सकते हो, फ्रेंड अगर- फ्रेंड बुलाए तो एज अ दोस्त से ऐसे हैंग आउट नॉर्मल करने फ्रेंड के लिए। बुलाओ तो नॉर्मल फ्रेंड बुलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर काउंसिल ने जो काउंसिल होती है यहाँ की, जो काउंसिल जो होता है वो यहाँ पे घर को देखते हैं, ठीक है, जिनके साथ सारी एजेंसीज जुड़ी होती हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे एमसीडी होती है हमारे इंडिया में, वैसे यहाँ काउंसिल होती है जिसके साथ सारी एजेंसीज जुड़ी होती हैं, ठीक है, जो भी घर देती है। तो वहाँ पे अगर पता चल गया किसी को कि यहाँ पे एक रूम में 2 बंदे रह रहे हैं, बस कर तो बस they कर will बस कर। charge you। क्या बोल रहे तुम? मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। एक क्वेश्चन बहुत लंबा खींच रहा है भाई। अबे चार हाँ। चार क्वेश्चन एक ही पूछे, बार मैं जो 5 बार बोल रहा है एक ही चीज को, ये 4 क्वेश्चन पूछे, 20 मिनट हो गए हैं। वही तो बोल रहा हूँ मैं। कैमरे की बैटरी भाई मैं तो सोच रहा था 15-16 मिनट का पॉडकास्ट होगा, इसको बहुत ट्रिम करना पड़ेगा भाई। भाई बहुत ज्यादा पूरे कर जाएगा भाई। गुलशन देख, कट टू कट आंसर दे। रुक जा, अभी अभी काट मत भाई, अभी यार- आउटरो भी होगा। नहीं, मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ भाई। मैं पता है क्या, कट टू कट तो मैं आंसर दे दूँ, बट चीजें इतनी है तो मैं कैसे बताऊं? कॉम्प्लिकेट है, हाँ सही बात है। हाँ, उसको तो ठीक है, क्या तू बोलते रहे, तू बोलते रहे। ऐसा करना। शुरू करो सही कह रहा है यार। Digest कर लेना। कैजुअल है तो एकदम कैजुअल होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। गुलशन, तो फिर ये बता दो आप कि ऑन एन एवरेज हाँ। एक बंदा कितना कमा सकता है, एक स्टूडेंट कितना कमा सकता है, और आपने अब तक कितना कमाया है, या फिर आपने एक हफ्ते में या महीने में कितना कमाया है? भाई मैं बोलूँ एक जो नॉर्मल है एवरेज वो होता है भाई 80 to 85,000 इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। अगर मैं उसकी बात करूँ पाउंड्स में तो वो 800 पाउंड्स हो गए, ठीक है। और मैंने जो अभी तक का अगर मैं कहूँ हाईएस्ट कमाया, या फिर महीने में जो मैंने अभी तक का जो मेरी सबसे ज़्यादा सैलरी आई थी भाई, वो मेरी 1 लाख आई, ठीक है। मतलब कि मेरे को आए थे 953 पाउंड्स आए थे। उसी में से और आपने उसको इंडियन हमको रुपीस उसी में से आपने हमको कितने भेजे थे? 30 पाउंड, 3,000 रुपए। नहीं 3,000। और मैंने उसमें से मैंने ना अपनी फ्लाइट की टिकट्स कराई थी। अभी मैं इंडिया होके आया ना गाइस, तो मैंने वो सारा खर्चा उसमें से निकाला। ठीक है। ओ इंडिया होकर भाई आए हो। सही में मस्त, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भाई, एक नंबर बढ़िया सैलरी आई ज़्यादा, और ज़्यादा सैलरी से मेरे फ्लाइट की टिकट बुक करा के इंडिया की ट्रिप हो आया भाई। आप तो मुंबई गए हुए थे। यार वो तो एक मीटिंग थी। हाँ सवाल पूछता हूँ मैं, ऊपर देख के पूछ। हाँ, एक ही पूछोगे या 2 पूछोगे? एक ही पूछूंगा, रुक जाओ यार, देखने को कहाँ लिख के रखा है। इसलिए भाई करियर प्रोस्पेक्ट्स को क्या लिखा भाई ये? करियर प्रोस्पेक्ट भाई क्या लिखा है ये? दिखा लेकर करियर प्रोस्पेक्ट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे? तो एज अ स्टूडेंट अभी के जो सिचुएशंस को लेके, अभी यूके में फ्यूचर है या नहीं है? नहीं है भाई, कतई फ्यूचर नहीं है। मैंने आप तो देखी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हो कि वहां जाने पे कोई फ्यूचर नहीं है? अब भाई बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। कोई future नहीं। हमारे 100 क्यों? सब्सक्राइबर्स इसका हैं। रीजन हाँ क्या हाँ आपके 100 की अरे जिंदगी भाई बर्बाद कर सकते हो आप अकेले। भाई जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, जिंदगी सुधार रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि भाई
सिर्फ और रीजन क्या है, 2-3 ही रीजन है भाई। एक तो टैक्स, हाँ। ठीक है, कल्चर, हम्म, ठीक है, वो अडेप्ट नहीं कर पाओगे, और हम्म। जो यहाँ पे जिस हिसाब से जॉब्स का डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ सच्ची में नहीं है यार। ब्लू कॉलर जॉब्स, तुम सारी जिंदगी इतना कुछ पढ़ा होगा तुमने, वो पढ़ने के बाद में तुम ब्लू कॉलर जॉब्स करोगे, मतलब पैसा कमाना ही ऑप्शन नहीं है भाई, इसके हाँ। अलावा जीना भी तो है यार अच्छे से। जैसे आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन, यार तो मेरे को एक बात बता ना, रेसिज्म कभी फेस करनी पड़ी है क्या? अगर फेस करनी पड़ी है तो हैंडल कैसे किया उसको, क्योंकि नए थे तुम तो वहां पे। भाई मेरा ना एक छोटा सा किस्सा हुआ था, हाँ। तो मैं अगर रेसिज्म के बारे में बोलूँगा तो एक छोटा सा किस्सा क्या हुआ था कि मैं ना अपनी शिफ्ट से आ रहा था, तो मैं निकल रहा था रास्ते से, और वहाँ पे ना 2 बंदे बैठे हुए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है, दे वर ड्रिंकिंग, ठीक है, दे वर ड्रिंकिंग बियर, और उन्होंने ना दूर से को ऐसे पहले देखा और नॉर्मल हंसे, और मैं बोला यार ठीक है नॉर्मली तो ऐसे क्या है, और वो ना करी इंडियंस ये वो एशियंस हे यू ऐसे चिल्लाने लगे, ठीक है, और भाई मेरा मूड था बहुत ज़्यादा ख़राब। मैंने हैंडल कैसे किया, मेरा तो सिर्फ इतना हैंडल करने का था, मैं गया पास में और मैंने बोला आर यू सेइंग समथिंग टू मी, नो आई विल सेड समथिंग, और दूसरा बंदा हंस रहा है, इंडियन करी, आई लाइक इंडियन करी, ऐसे करने लगा। भाई मैंने तो एक की बुद्धि पकड़ ली थी वहीं पे, तो वो दूसरा करने लगा नो ब्रो नो नो चिल 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 वी आर नॉट फाइटिंग विथ यू, ये वो सब किया और चल गया। हाँ, तो ऐसा मैंने एक तो रेसिज्म ऐसा एकदम जो डायरेक्ट मैंने फेस किया था वो तो ये था। दूसरा मैंने भाई face तुमने ऐसे मारा किया है, वारा तो मतलब नहीं ना मैंने उनको, मारा वारा तो नहीं दिया ना? नहीं मारने भाई, पे डिपोर्ट कर नहीं देंगे भाई, क्या वो मार लोग? हो जाता है भाई, बिल्कुल एक्शन हो जाता है। मारने से भी ज़्यादा अगर तुम किसी को कुछ बोल दो ना तब भी यहाँ पे बहुत हो जाता है। कई सारे बच्चे होंगे जो बाहर एज अ स्टडी, नॉट एज अ जॉब या फिर कुछ करियर, बस एज अ स्टडी करना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे फिल्म स्कूल बताया आपने, और दे कैन अफोर्ड स्टडी अब्रॉड, तो उनके लिए कुछ 1-2 एडवाइस आपके तरफ से बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस। या भाई मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यार देखो, फिल्म स्कूल हो गया या फिर किसी चीज़ में भी देख लो, मैं यहाँ के हालात देख के इतना तो मैं बोल सकता हूँ, इंडिया अपना कहीं भी पीछे नहीं है किसी भी चीज़ में, ठीक है। सो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई अपना इतना ज़्यादा पैसा लगा के तुम यहाँ आओ और वो सेम अमाउंट की जो एजुकेशन है वो इंडिया के भी काफ़ी अच्छे प्राइम इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट के भी कह सकता हूँ मैं, जहाँ पे तुम्हें मिल सकती है। तो ठीक है, तुम इतना सारा पैसा लगा के यहाँ आओगे, घर से दूर रहोगे, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, अपना जॉब का सर्वाइवल, और ये वैसे ही भाई लंदन यूके बहुत महंगा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करोगे, लोगों से दूर रहोगे, तो वो सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और अगर है भाई किसी का कि भाई नहीं मैंने ये रिसर्च किया है, ये जॉब उधर ये कोर्स वहाँ ज़्यादा अच्छा है, तो आओ भाई, बिल्कुल आओ, कोर्स करो, और मेरे हिसाब से तुम्हें वापस ही जाने का मन होगा, ठीक है, क्योंकि अगर क्योंकि तुम अपना देश तो अपना देश research है। कर रहे अपना देश तो अपना बिल्कुल देश है। भाई, बस और अगर मैं आपसे बस ये पूछूं कि यूके में पढ़ने के 3 ऐसे क्या फायदे हैं जो इंडिया में नहीं है, आप ये बताओ, ये बता के हम पॉडकास्ट को समराइज कर लेते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं यूके भाई- में क्या फायदे हैं अगर आके पढ़ने में। भाई बस ये है कि अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ, अगर फ़ायदे की बात करूँगा तो भाई नुकसान की भी बात करूँगा, 3, ठीक है, तो 3 फायदे और 3 नुकसान। 3 अगर फ़ायदे की बात करूँ तो ये है कि तुम्हें भाई अब्रॉड एक्सप्लोर करने के लिए मौका मिल जाता है फ़ायदों में, ठीक है। दूसरी, कल्चर से मिलने का मौका मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तुम उनके साथ मिलते हो, बातचीत करते हो। तीसरा, तुम्हें एक नया वे ऑफ एजुकेशन का पता चलता है जो कि होता है थियोरेटिकल। और नुकसान बताऊं तो भाई जॉब्स नहीं है, ठीक है, फ्यूचर नहीं है, ठीक है, जो तुम कोर्स सोच के आओगे वो नहीं है। अरे मैं तो जानबूझ के ऐसा किया, कट डालने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, थोड़ा रुक जाओ। और थोड़ा सा हम तीनों के लिए बोल रहा हूँ, हम बार बार ओवरलैप कर रहे हैं, एक बंदे को कंप्लीट करने दो, फिर क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन सुनो पूरा, फिर आंसर करो, कट लगाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये रुकेगा तब ना, ये बोले ही जा रहा है तो भाई ओवरलैप करना पड़ रहा है कि भाई हाँ भाई, चुप ही नहीं होता भाई है, तो चुप ही नहीं हो रहा, तो ऐसा बोले जा रहा है, इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है भाई, बात कर रहे भाई हैं। यार सारे नौसिखिया, कुछ नहीं होगा हमारा भाई लाइफ में। थोड़ा पीछे के बैठ जाने तो नीचे सबटाइटल भी डालूंगा, तो सबटाइटल डालेगा भाई, मैं डालूंगा।
मर जाएगा। इसी को देना सबटाइटल लिखने को। SRT में कर दूंगा। किसको? ये बता यार, वहाँ रुक जा कि यार गुलशन, ये बता यार, लड़कियों का मतलब कि वहाँ पर गोरी, अब बट हम क्या लौंडे क्या सोच सकते हैं भाई? ठीक है, लौंडे सोचते हैं, हाँ भाई ठीक है, तो पता है मुझे लौंडे क्या सोचते जैसा हैं। अर्पित बाला ने कहा था, वैसा मिल जाता है क्या? क्या मिल जाता है क्या वहाँ पे? मतलब भाई- जैसे बाहर जाओ मिल जाएगा आपको, हाँ, ऐसा मिल जाता है क्या? 20 साल सिंगल रहे, बाहर जाते ही मिल गया, ऐसा कुछ है? भाई ये बात ना दोनों तरफा है, ठीक है, कईयों को नहीं भी मिलता है और कईयों को बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ का जो आपको मिला? यहाँ का जो कल्चर है ना भाई, वो वन नाइट स्टैंड है। नहीं भाई, आपको मिला? मैं भाई गया, आपने नहीं किया गया, नहीं होगा? मिला, और ना मैं गया। अरे नहीं मैं कट कर देंगे यार। कट कर देंगे, नहीं डालेंगे, बता दो। नहीं Committed मिला हो भाई, क्या आप? सच्ची नहीं मिला जो नहीं। कमिटेड हो आप? क्या? कमिटेड हो क्या? आगे बढ़ते हैं। यस, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। तो यार मतलब बेसिकली मेरा सवाल है कि यार मतलब जैसे कि फॉरेनर्स, रशियंस जैसे हम इंडिया में बोलते हैं, भाई मैं वहाँ सोच पर रहा था ये मतलब- वाला क्वेश्चन कब आएगा। मतलब हुकअप्स का क्या सीन है बेसिकली वहाँ पे? भाई क्योंकि यहाँ सुनने में तो one night बहुत कुछ stand आता है, का हुकअप्स का क्या सीन है वहाँ? मैं कह तो रहा हूँ भाई, यहाँ वन नाइट स्टैंड का कल्चर है सीरियसली। यहाँ पे सिर्फ दो ही सवाल पूछे जाते हैं, किसी भी क्लब में चले जाओ और बढ़िया बैठ के बाद दारू पी रहे और थोड़ी देर खड़े हो तो योर प्लेस और माय प्लेस, योर प्लेस और माइन। चलो Your place or mine? यस। मतलब अगर वहां पे मैं किसी पब में जाऊं और मैं बियर लेके हाँ। खड़ा हूं तो मैं क्या बोलना है? योर प्लेस और माइन? तुझे बोलना ही नहीं है। अच्छा, तुझे तो वो बोलना ही पूछेगी। नहीं कि- वो पूछेगी भाई। और वाह सुबह यार। उठने के बाद में तुझे ये नहीं पता कि भाई तू कौन है और मैं कौन। भाई अगर ऐसा ऐसा भी है नहीं ना, मैं कल ही आ रहा हूँ भाई। हाँ। अगर ऐसा तो मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूँ भाई। भाई ये तो क्या है, ये कौन थोड़ी है, पर ये भाई- तो बहुत अच्छी जगह है फिर तो। मैं- भाई ऐसा भी इसने नहीं है, पर भाई वही है ना। स्टार्टिंग पूरे पॉडकास्ट में ये बोला हाँ। कि यार यहाँ जॉब्स नहीं है, ये अभी नहीं है, कितना वो नहीं खुश हो है। रहा है। और भाई लाइफ के बारे में तो बताया ही नहीं इसने कि हाँ। हाँ लाइफ डिप्रेसिंग सी है, और अभी ये सब बातें भाई, पूछ रहे भाई। हम्म भाई देखो चेहरे लाइफ पे तो यहाँ चमक। बहुत डिप्रेसिंग है सच्ची। लाइफ तो बहुत डिप्रेसिंग है और भाई क्योंकि यहाँ पे ना भाई अंधेरे में रहते हैं लोग, एक पीली सी लाइट जला के पूरा हाँ। अंधेरा भाई, दिखे भाई लोग ही नहीं दिखते यार, नहीं दिखते सच्ची में, और बात भी नहीं करते साले आपस में, बिल्कुल शांत पूरा रोड, पूरा वो कुछ भी दिन हो शाम हो कुछ सब बंद। और बस भाई यही है, इधर कुछ नहीं है आगे। भाई यूके अभी एक आर्टिकल निकला है, मेरे को नाम नहीं पता, पर वो आया था कि डिप्रेशन वाली सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री है, यूके दूसरे नंबर पे आया है गाइस। बस मैं इतना पहले बोलूंगा पे तो कौन है? उससे तुम अपने आप समझ जाओ ये कंट्री कितना। यूएस। मैं पहले इतना में US बोलूंगा है। अगर यूके दूसरे नंबर डिप्रेस्ड पे है तो तुम सोच भाई कि मिस कैसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है हमें। ये सही बोल रहे हैं ये? मुझे नहीं पता सही बोल हाँ। रहा है नहीं बोल रहा है। हाँ, misinformation नहीं, ये देनी article है। बस मैंने कमेंट देखा में भाई। देंगे और क्या। हाँ 100 सब्सक्राइबर है भाई हमारे। पार्टीज का क्या सीन है यूके में? भाई पार्टीज अगर देखो आप तुम्हें- गए हो किसी मतलब ऐसी अपनी- कोई इंटरेस्टिंग पार्टी में जहाँ आपको कुछ बढ़िया, कुछ तो बड़ा कॉमेडी या फिर कुछ भैया, तो जैसे- आउट ऑफ द बॉक्स ही चीज हो गई हो? जैसे मैंने रील वगैरह में ऐसी देखा है out of- लंदन में ऐसे मस्त हाँ। पार्टियां वार्टियां होती ये है। मैनचेस्टर के आगे ऐसे पार्टी- लाइन आगे घूमते रहते हैं सारे, ऐसा सही सही में है क्या? भाई पार्टीज तो यहाँ पे मस्त होती है, ये तो मैं हाँ। कहूँगा। ठीक है, पार्टीज होती है मस्त एकदम बकचोदी फुल, मतलब हाँ। कि ऐसा होता है कि भाई लोग अपने लोग यहाँ पे पीते पीते लोग शराबे पी के उल्टियाँ करते, यहाँ पे लोग मुँह देते हैं भाई, सच्ची में मुँह देते हैं भाई लोग, सच्ची अरे यार। मुँह देते हैं सही में। और उसके बाद में साले। मुद्दे के बाद में उसी पे नाच रहे होते हैं। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है यार, भाई, अच्छी लोग है, यहाँ उनसे पे अच्छे इतने तो यार हम ही गलीज हैं हैं यार। भाई, गलीज भाई एकदम। अरे ये मेरे साथ भाई, एक बार तो क्या ही हुआ था बढ़िया ऐसा। बात बता दी यार, मूत के रास्ते उसमें। सही में भाई, हाँ भाई, और यही खुश होते होते फिर भाई हमें हाइजीन सिखाते हैं इंडिया को हमें। हाँ भाई कि इंडिया कि गंदा है। इंडिया गंदा है, ये इंडिया ही वो भाई। मैं है। एक चीज बोलूंगा, यूके के लोगों में ना पर्सनल हाइजीन नहीं है। वैसे यहाँ पे नहाते रोड ही नहीं है सब वहाँ कुछ लोग। साफ है, बट यहाँ पे पर्सनल हाइजीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पर्सनल हाइजीन जितना हमारा है। बस गोरी चमड़ी। बस भाई गोरी चमड़ी, उसी पे लोग फिसल जाते हैं। सही है है यार। चलो फिर
इसी के साथ हम Okay. अपना पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा गुलशन आपसे बात करके। एक तो मैंने Thank you, आपको इज्जत sir. दी है इतनी। आपको देखो हमने मैं आप सही भी में बोला है सोचा- तू भी मैं बोला है सोच ही रहा था और भाई पहली बार मैंने आपको आप पॉडकास्ट के बोला है चक्कर में भाई जीजी बोल हम्म, भाई सही में भाई मेरे को पहली बार BJP पॉडकास्ट rocks. पे की वजह से जी और आप सुन गए। क्या बोल रहे हो यार आप ये? बीजेपी रॉक्स भाई, क्या पता बुलडोजर चल जाए किसी दिन। बीजेपी रॉक्स। बीजेपी रॉक्स बीजेपी अच्छा चलो ठीक है वाइंड अप करते हैं इसको। काफ़ी अच्छा लगा Yes. ये बात करके। कई सारी ग्राउंड रियलिटीज पता चली यूके के बारे में, हमें पार्टी का सीन, एडमिशन कैसे होता है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है Yes, तो भाई। इसके साथ ठीक है सर पॉज करते हैं और बाय गाइस। बाय 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 गुलशन, बाय। तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा और क्या बोलेंगे क्या आगे? रुक जाओ, क्या बोलेंगे? भाई अगर आपको ये हमारा Podcast. पॉडकास्ट नाम क्या था, द कैजुअल, अगर आपको हमारा ये पहला Casual पॉडकास्ट द कैजुअल पॉडकास्ट अच्छा लगा, हाँ ठीक है, तो कमेंट या फिर कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, तो हम ऐसे ही पॉडकास्ट और बनाएंगे। ठीक है, तू भी बोलना ठीक है हाँ। साथ में। देख तू अपना दोबारा क्यों भी बता दे, मुझे कहाँ तक बुलाओगे? बोलेगा। हाँ मैं ये बोलता हूँ अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा द कैजुअल पॉडकास्ट, रुक जा, ठीक है। अगर आपको वापस से बोल, अगर आपको हमारा, अगर आपको हमारा अरे मुझे रिपीट नहीं करना, आगे तो बोल आगे। अगर आपको हमारा कैजुअल पॉडकास्ट नहीं, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा, द कैजुअल पॉडकास्ट, अच्छा ऐसे है ठीक है। कैजुअल पॉडकास्ट को करना है, ठीक है। हाँ मैं ऐसे बोलूँगा द कैजुअल पॉडकास्ट, फिर उसके बाद क्या बोलेगा। या नहीं लगा तो भी कमेंट करना, मतलब देख अच्छा लगे या नहीं लगा, क्योंकि हमारा भी पहला है। हाँ। तो हमें प्लीज़ बताइए कि हम किस किस जगह पे इम्प्रूव कर सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी है भाई। छोटा सा कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे भाई मैं पॉडकास्ट बोल और दूंगा, लाते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल देना भाई, ठीक इतना है। क्या दिमाग लगा। ठीक है, मैं बीच में जल्दी बस एक करो, लाइन शुरू। बोलूँगा द कैजुअल पॉडकास्ट, उसके बाद में लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है। तो अगर आपको हमारा चलो। पॉडकास्ट अच्छा लगा द कैजुअल पॉडकास्ट, तो प्लीज़ हमें बताइए, और आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी हमें बताइए, क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। सो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए हमारे दी कैजुअल पॉडकास्ट में। बाय। रुक जा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये कर देना गाइस ये चल भाई सारा कुछ ही रख दूंगा, ये अच्छा लगा। कपिल शर्मा का मैच बोल दिया मैंने। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी भाई रैप अप कर, इसको वाइंड अप कर सही से, रैप अप करके अच्छा लगा बात करके फलाना ढिमकाना, और ये वो करके रैप अप कर। बकचोदी वाले सवाल तो किए ही नहीं जो बीच बीच में डालेंगे, लड़कियां, पार्टीज, ये बहन है ना, ये भाई बोल मेरे दे को तो क्या बोल ही बोल जा रहा है यार, कोई मैं तो- बात नहीं ना, कोई बात नहीं, एक ही घंटा तो हुआ है। बीच में थोड़ा कॉमेडी भी तो डालना पड़ेगा बीच बीच में। तो इसने पूरा ही बोला कि नहीं मेरे वो नहीं है, ये नहीं है। भाई तो मैं बैचो प्रोस तो बोले नहीं, बैचो यूके की बात पूरे पॉडकास्ट हाँ में। बहनचोद यूके की भाई जो UK में है ये सच्चाई नहीं, बोला है जाओ। मैंने, हाँ, क्या ठीक है, वही- नहीं तूने अपने तरफ से स्टोरी बताई, बहुत सही है, अच्छी बात है। ठीक है, अभी देख गुलशन थोड़ी बकचोदी वाली चीज पूछ रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। Okay. पार्टीज का सीन तो बताओ उसमें यार। कब बोली जरूरत तो गैप लेके बोला अच्छा, कोई। ठीक है। काटने में दिक्कत होगी तो किसका